जय हिंद प्यारे साथियों, जय हिंद। तो मैं मनु बोरिया आपको स्वागत करता हूँ माय यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए यानी किसी ड्रीम को अचीव करने के लिए सबसे न्यूनतम या सबसे अच्छी एज क्या है, यानी कोई भी लक्ष्य पाने के लिए सबसे अच्छी एज क्या है, और इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। लक्ष्य 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 ठीक है। लक्ष्य मतलब होता है किसी चीज को पाना, वो एक लक्ष्य है, यानी किसी चीज को हासिल करना एक लक्ष्य है। ठीक है, लक्ष्य अब इसे अचीव कैसे करते हैं। जैसे मान लो आपको 1 साल का समय दे दिया गया, 1 साल का समय दे दिया गया। एक साल का समय दे दिया गया है। ठीक है, अब 1 साल का समय दे दिया गया। अब 1 साल बराबर 12 महीना, 1 साल बराबर 12 महीना, 1 साल बराबर 12 महीना, 12 महीना होता है। ठीक है, अब 12 महीना में हमें ये चीज अचीव करना है। तो 12 अब 12 महीना का टारगेट हम 8 महीने में करेंगे, 12 महीने का टारगेट 8 महीना में, 8 महीने में पूरा करें, 8 महीना पूरा करें। तो शेष जो हमारा 4 महीना रह जाता है, इसमें रिवाइज कर सकते हैं, इसमें रिवाइज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जो 4 महीना है इसमें हम एक्स्ट्रा वर्क, कोर्स से लेके एक्स्ट्रा वर्क, थोड़ा बेसिकल चीज़ें, थोड़ा बाहर के वातावरण की चीज़ें, थोड़ा उससे मिलता जुलता वातावरण की चीज़ें, ठीक है, इससे मतलब अर्जित कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब समझिए, ना कोई लक्ष्य छोटा होता, ना कोई लक्ष्य बड़ा होता है, ना कोई कार्य छोटा होता, ना कोई कार्य बड़ा होता है। ठीक है, आपको इस पर एक सार सुनाते हैं, इस पर हम आपको एक सार सुनाते हैं। जैसे कहा गया कि शिक्षा व सैन्य का दूध जो पिएगा वही दहाड़ेगा, शिक्षा व सैन्य का दूध जो पिएगा वही दहाड़ेगा। असफलता यह सिद्ध करती है कि पढ़ाई तन की मेहनत में नहीं किया गया है, यानी असफलता यह सिद्ध करती है कि कार्य मन से नहीं किया गया। यानी कोई व्यक्ति अगर असफल हो गया है, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर असफल हो गया है, असफल होने के बाद अगर उसको रोना नहीं रो नहीं रहा है या रोना नहीं पड़ रहा है, तो इसका जाहिर सा मतलब है कि वो व्यक्ति मन से अच्छा कार्य नहीं किया, यानी मन लगा कर कोई कार्य अच्छा नहीं किया। अगर कोई कार्य में अधूरा हो गए या फिर रह गया, छूट गया, और इसके लिए आप रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, तो इसका मतलब है कि आप वो कार्य में आप पूरा समय नहीं दिए या पूरा मन लगा के कार्य नहीं किया गया। देखिए, जैसे बोर्ड का एग्जाम आता है, बोर्ड का एग्जाम होता है, जो नालायक बच्चे होते हैं, लाखैरा बच्चे होते हैं, जैसे नालायक लाखैरा बच्चे इनको कहते हैं, जो बच्चे किसी तरह पास हो जाते हैं, उनको देखो फिर पास हो जाते हैं तो बहुत खुशी होती है। यानी अगर वो 100 में से 33 ले आए, 100 में से 33 आ गए, फिर भी वो खुश रहते हैं। और जो टॉपर होता है 100 में से अगर 90 लाया फिर भी वो खुश नहीं होता, 100 में से 90 भी लाया फिर भी खुश नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि जो 100 में से 33 पाया उसको इतनी भी पाने की संभावना नहीं थी, इतनी भी पाने की संभावना नहीं थी, लेकिन वो पा गए तो इसके लिए बहुत है। अब क्या हुआ, 100 में से अगर आप 90 नंबर टॉपर ले आए, 100 में से 90 नंबर टॉपर ले आए, तो उसके लिए बहुत कम, यानी कहने का मतलब उसका टारगेट इससे प्लस था, तो वो रोएगा, चिल्लाएगा और दुखी भी होगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।